चिंता चिता तक पहुंचाती है। जात लाग नहीं बार और कर्म जन सरयू जल गए भूप दरबार। और जब महाराज श्री के दरबार में पहुंचे और जैसे ही महाराज श्री दशरथ ने विश्वामित्र जी का आना सुना तो करते क्या, बोले मुनि आगमनो सुना जब राजा, तुम मिलन गयुले बेप्रो समाजा। मुनि आगमनो सुना जब राजा, ओ मिलन गयुले बेप्रो समाजा। फौरन महाराज श्री दशरथ करते कि हम ब्राह्मणों को लेकर के महाराज श्री विश्वामित्र महामुनि की आगवानी करते हुए वेदोक्त और सूक्त श्री सूक्त मंत्र बोले जा रहे हैं। इस प्रकार महाराज श्री को महल के अंदर लाए, राजभवन के अंदर लाए और सुंदर सिंहासन पर बैठाया। निज आसन बैठा रिस आनी। और फिर करते क्या है, बोले पाद प्राक्षालन किया, चरणोदक लिया और अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली समझ रहे हैं महाराज श्री दशरथ। बोले अति आदर सिंहासन पर बैठा रहा और सिंहासन पर बैठा के आरती उतारी और भोजन भी करवाया, विविध भांत भोजन करवाए, मुनिवर हृदय हर्ष सुख पाए। तो ये संत के सत्कार की विधि यदि सीखना है तो महाराज श्री दशरथ जी से सीखो। समझे किस तरह से संत का सत्कार होना चाहिए। संत जब कभी आ जाए गांव में या घर में ही ले आओ तो इस तरह से ले आना चाहिए। और संत का पहले आदर पूर्वक आसन देकर आरती पूजा करके और फिर उसके बाद सुंदर सुंदर भोजन बना के खिलाओ। उसके बाद कोई अपनी बात रखो, अपनी व्यथा पूछना है तो उसके बाद में पूछो, कुशल क्षेम पूछना है तो उसके बाद में पूछो, पहले नहीं। हम देखते हैं आज के समाज में पहले तो इतनी कोई व्यवस्था कर ही नहीं सकता और आ भी गए संत तो कहते हैं महाराज दाल रोटी खाओ, वो प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ, अरे दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। प्रभु के गुणगान तो वैसे भी करते हैं संत, उसमें आपका क्या आसान रहेगा बोलो। लेकिन महाराज श्री बोले विविध भांत भोजन करवावा, ओ मुनिवर हृदय हरस सुख पावा। मुनिवर हृदय हरस सुख पावा। सुंदर सुंदर भोजन बनाए। मान लीजिए एक उदाहरण दे दूं आपको। मान लीजिए मैं आपके यहाँ जाऊं और आप खूब चरणोदक लें, अगरबत्ती से आरती भी उतारें, फूल माला पहनाएं और महाराज जी के पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हो और आप आशीर्वाद लेना चाहें, मिलेगा? बोलो उस समय मिलेगा आशीर्वाद? नहीं मिलेगा। और मिलेगा भी तो ऐसा ही 420 का मिलेगा, आत्मा से नहीं मिलेगा। तो पहले संत को भोजन खिलाओ खूब यथा श्रद्धा और फिर कुशल क्षेम पूछिए, जैसे दशरथ जी पूछ रहे हैं। पहले भोजन करवा दिया, प्राक्षालन कर दिया, सुंदर सिंहासन दे दिया, निज आसन बैठा ऋषि चरण पखार की नियति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। तब पूछते हैं आप महाराज श्री दशरथ से, क्या बोले के ही कारण गमन तुम्हारा, बोले के ही कारण आगमन तुम्हारा, और कहा वो सो कर हो न लाभ बारा।
लेकिन आजकल लोग तो पहले से ही पूछने लगे, महाराज जी आए नहीं कि अपनी व्यथा चालू। महाराज एक नाती हो जाता तो बड़ी कृपा रहती। महाराज पप्पू की नौकरी लग जाती, क्या महाराज फैक्ट्री खोले हैं जो लगवा देंगे अपनी रोना चालू कर देंगे। तो ये रोना नहीं, संत से विश्राम करा के, भोजन करा के, जब समझ लो कि हाँ तृप्ति हो चुकी है, सब तरह से संतोष मिल गया है, उसके बाद कुशल क्षेम पूछिए। आप अपना भी समस्या रखिए। कुल की विमल परंपरा की यशस्वी सम्राट से मुझे भी यही आशा थी। तो राजन मैं बताऊं तुम्हें कि मेरा आगमन किस लिए हुआ है। महाराज श्री दशरथ ने कहा बताइए। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, बोले असुर समूह और सतावह मोही, और मैं जासने आयु नृप तोहि, असुर समूह सतावह मोही। राक्षस मुझे सताते हैं, ऐसा कहा। तो महाराज श्री दशरथ ने कहा तो मैं चलूं। विश्वामित्र जी ने कहा नहीं राजन, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। बोले तो फिर मैं सेना को भेज दूं। विश्वामित्र जी ने कहा नहीं राजन, तुम्हारी आवश्यकता है नहीं, तुम्हारी सेना की ही जरूरत है। महाराज श्री दशरथ ने कहा ऐसा क्यों महाराज, आपको मेरी भी आवश्यकता नहीं है और न ही आप मेरी सेना की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं, ऐसा क्यों। विश्वामित्र जी ने कहा महाराज राजन मैं ये जानता हूं कि तुम राक्षसों को मार सकते हो, तुम्हारी सेना भी सबल है जो राक्षसों को मिटा सकती है, ये मैं जानता हूं। लेकिन राजन एक बात सुनो। बोले क्या। बोले अब की बार तो मैं मारने वाले को नहीं, बल्कि अब की बार तो मैं तारने वाले को लेने आया हूं, क्योंकि मरना किसी समस्या का समाधान थोड़ी। बताओ मरने से किसी समस्या का समाधान होता है मारने से।